बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुशरबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं दाल माश। इसके लिए मैंने ये आधा किलो दाल ले ली है। मैंने ये छिलकों वाली ली थी। हमेशा मैं यही बनाती हूँ और क्योंकि मैं अपनी अम्मी के तरीके से बना रही हूँ तो वो हमेशा ये छिलकों वाली दाल को भिगो के 2-3 घंटे पहले तो फिर उसको धो के अच्छी तरह तो उस दाल को बनाया करती थी, तो वो बहुत जायके में वो मुनफरद होती है। और मैंने 3 प्याज ले लिए थे, उनके मैंने स्लाइस कर लिए हैं और 4 मैंने टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बाकी लहसुन अदरक की पेस्ट है और ये कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच और 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च है और ये ज़ीरा पाउडर और नमक है 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये कुटा धनिया है, धनिया का पाउडर भुना और कुटा धनिया, गरम मसाला है और थोड़ी सी ये हींग का मसाला है, पिसी हुई हींग है और इससे हमारे खाने अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और जायका भी अच्छा हो जाता है। और ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं, और साथ साबुत गरम मसाले। सबसे पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। चलिए आमीन सुम्मा आमीन। मैंने प्याज सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया है और उसमें मैंने जो साबुत गरम मसाले रखे हुए थे, कुछ काली मिर्चें थी, कुछ ज़ीरा था, और वो डाल के तो उसको थोड़ी देर के लिए भुना है। और अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। ये जो मैंने दुरूद पाक अभी पढ़ा है, ये दुरूद पाक पढ़ने, एक मरतबा पढ़ने का सवाब अगर एक मरतबा आप पढ़ लें तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक आपके नामा माल में नेकियां लिखते रहते हैं। चलिए अब मैंने प्याज को ऊपर ब्राउन होने के लिए रख दिया। उसको इतना ब्राउन नहीं करना, उसको प्यारा सा गोल्डन कलर करना है। और ये जो लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट रखी हुई थी, इसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर लिया ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इस तरीके से दाल बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। यकीनन ये दाल आप बनाएंगे तो जो रेस्टोरेंट से दाल मिलती है उसको भूल जाएंगे। तरीका हमारा डिफरेंट है लेकिन मज़ा उससे भी ज़्यादा आता है। और मेरी अम्मी इसी तरह हमेशा दाल को भिगो के तो उसको अच्छी तरह फिर धोती थी। उनके छिलके साथ ही आगे टोकरी रख लेती थी नलके के आगे, और साथ साथ वो छिलके उतारती जाती थी धो के। 5 से 6 दफ़ा इसको धोना पड़ता है। इसके छिलके हाथों में अच्छी तरह मल मल के उतारें तो उतर जाते हैं आराम से। 3 घंटे भिगोएं, 2 घंटे भिगोएं, जितनी देर ज़्यादा भिगोएंगे उतनी अच्छी दाल बनेगी। ये देखिए मैंने जो उसमें लहसुन अदरक में मसाले मिक्स किए थे, जैसे ही उसका गोल्डन सा कलर हुआ प्याज का तो मैंने वो सारे मसाले इसमें डाल दिया। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको पहले अच्छी तरह से मसाले को नरम कर लिया, 4 से 5 मिनट भून के। अब मैंने जो टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये टमाटर जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे, ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका। मैंने डोई ले लिया, उसकी मदद से मैंने सारे टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब कोई भी टमाटर आपको नज़र नहीं आ रहा मसाले में। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को और अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए, उसमें कोई भी चीज़ साबुत नज़र ना आए। अब ये कुछ हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी, कुछ साबुत टक लगा के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी, कुछ बचा ली हैं। उसको मैं ऊपर दाल के ऊपर सजाने के लिए रख देती हूँ। और कुछ मैंने अदरक के स्लाइस भी डाल दिए हैं, कुछ मैंने रख लिए हैं गार्निश के लिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ये आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। 2 कप मैंने पानी डाला क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ, तो फिर इसमें कम पानी डालते हैं। अगर आप हांडी में या देसकी में बना रहे हैं तो फिर आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अब मैं इसको दाल को इसमें डाल दूँगी। अगर इस दाल को मसाले में डाल के भुने तो फिर सख्त हो जाती है, इसलिए पहले मैंने इसमें पानी डाला है और अब दाल डाल दी। कुछ चंद छिलके इसमें रह जाते हैं लेकिन इस दाल का मज़ा जो हम दूसरी दाल बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो केमिकल लगा के उन्होंने छिलके उतारे होते हैं। तो ये ओरिजिनल तरीके से बनती है दाल।
अब देखिए मैंने 15 से 20 मिनट कुकर को मैंने बंद किया था और दाल देखिए कितनी अच्छी बन चुकी है। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है, लेकिन उसके दाल के दाने बिल्कुल सलामत हैं। चलिए अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। एंड पे मैंने इसमें गरम मसाला और जो कसूरी मेथी रखी हुई थी वो डाल दी है। अब मैंने मक्खन डाल दिया इसके ऊपर, इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ मैंने हाथ की कुटी हुई चटनी बनाई है धनिया और पुदीने की, क्योंकि मेरी अम्मी भी हमेशा कुंडी में चटनी बनाया करती थी और इस चटनी का मज़ा जो ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं उससे ज़्यादा होता है। अब अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चों से मैं गार्निश करूँगी इसको। और आप भी यकीनन दाल अच्छी बनाती होंगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से छिलकों वाली दाल बना के देखिए। और सलाद भी मैंने अपनी अम्मी के तरीके से आज सादा बनाया इसके साथ, क्योंकि इसी सादे सलाद का मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। इस पाक और मुक़द्दस महीने में हमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के घर बेटी पैदा हो और उस बेटी के पैदा होने पे खुशी करे तो खाना काबा का 70 दफ़ा ज़ियारत करने से ज़्यादा अफजल है उसकी खुशी मनाना। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त और यूं ही रखिए ख्याल अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बनाकर अपने प्यारों का, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।